कॉस्ट सेंसस भी होगा, हमारी कितनी आबादी, हमारी जन भागीदारी कितनी होनी चाहिए। हम यहाँ पे भिखारी नहीं है, दोयम दर्जे के कोई यहाँ पे सृजन नहीं है। भारत हमारा है, तुम्हारे बाप का नहीं है। ये 3% और 5% वालों का नहीं है, भारत सबका है। आज 75 साल आजाद होने के बाद हमारा जो है गरीब गुरबा जो है घोड़ा घोड़ी में बैठ के अपना जश्न मना सके, मोछ रख सके। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनलिस्ट पार्टी कहलाती है, जो अपने आप को सेकुलर कहती है और ईवीएम को ब्लेम कर रही है, ईवीएम को हटाने की बात नहीं कर रही है। 2016 से ये जोर पकड़ा कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं हर जगह ये मनवादी पुजवादी तत्व बैठे हुए हैं जो उसका खुल के अपोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ईवीएम को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हमको रोड पे आना पड़ेगा। आरएसएस मनवाद पुंजवाद है और उसके फॉलोअर्स। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात को 10 से 12 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा और अगर ज़्यादा आगे स्पीक करूंगा, ऐसे मैं मुकर्रिर नहीं हूं, मैं माइक पे कभी नहीं आता मैं, लेकिन चूंकि अपने चांद साहब और सभी लोग बार बार कहते हैं कि नहीं बोलना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आरएसएस को पहले आप सभी लोग उसको जानो और समझो। आरएसएस ये संगठन पिछले 100 साल से, अगले साल उसका 100 साल पूरा हो जाएगा। ये इसने क्या किया है कि हिंदुइज्म, सनातन धर्म को, रेशियल प्राइड को ये अपने आप को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि साहब हिंदू राष्ट्र है, हिंदू सनातन धर्म, ये तमाम चीज़ें उसको खूब बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। और फिर उसके बाद ये जो है विक्टिम कार्ड खेलती है कि हिंदू धर्म को, हिंदुओं को, सनातन धर्म को खतरा किससे है, विक्टिम कार्ड ये इसमें लाती है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज। मुझसे पहले किसी वक्ता ने, मुझे ठीक से याद नहीं है, किसी ने कहा कि मुस्लिम्स जो हैं इनके अत्याचार से जो है हम लोग मुसलमान हुए। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने बहुत टैक्टफुली, इस्लाम में ऐसे जाति प्रथा नहीं है, क्लास और कास्ट नहीं है, लेकिन हमारे बीच में अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस में है। और इसीलिए फॉरवर्ड बैकवर्ड, अशरफिया, अर्जाल, अजलाफ की बात कही गई है। खैर वो दिगर चीज़ है। दूसरा, जब ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हमारा धर्म जो है हिंदू, जो आज 80% है, इससे पहले जो मुगल रहे, मुगल से पहले अंग्रेज रहे, उससे तमाम तरह के राजा रजवाड़े रहे, कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा। आज इन्हीं की हुकूमत है, पिछले कई सालों से, 75 साल से इनकी हुकूमत है, कहते हैं हिंदू खतरे में है। प्रेसिडेंट उनका, प्राइम मिनिस्टर उनका, वजीर उनका, चीफ मिनिस्टर उनका, और ये 3 से लेके 5%, 45 से लेके 95% जो है तमाम महकमों में कोई ऐसा शोबा नहीं है जहां पे उनकी वहां पे कब्जा नहीं है। उस कब्जा होने के बाद भी कहते खतरा है। ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, डेंजर की बात करते हैं, और फिर उसके बाद ये अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं कि ये जो है अगर मुल्क को बचाना है, हमारा जो बीजेपी बचा सकती है, आरएसएस बचा सकती है, और उसके साथ हमारा नेता उसको आइकॉन डेवलप करते हैं, बनाते, बड़ा सा बड़ा बना के दिखाते हैं, आइकॉन डेवलप कर देते हैं, हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं। इसके ताल्लुक से मैं ये कहूंगा, आप इनका अगर आरएसएस का इतिहास, मैंने जानबूझ के आपके चांद साहब से और लोगों से रिक्वेस्ट से कहा है कि बाबा साहब की तमाम किताबें, और खास के उन्होंने एनिमेशन जो कास्ट की बात कही है, रिलीजन हिंदुइज्म की जो बात कही है, उनको यहाँ पे लेके लगाइए। बल्कि कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए ताकि हम लोगों को जन जन तक पहुंचाए। और यही नहीं, जो भी इनके आइडियोलॉग्स थे उनसे मैंने कहा था कि बाबा साहब की जो है 18 वॉल्यूम्स की जो किताबें हैं, भारत ही नहीं, भारत की दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में होना चाहिए। जो बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो है, जो आप इत्तेहाद इत्तेफाक की बात कर रहे थे, हम लोग बात नारा दे रहे हैं कि दलित एक समान, हिंदू या मुसलमान, हम लोग में एकता होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए, तमाम बातें हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि आके हम लोगों में आपस में ये लड़ने लड़ाने की कौन करता है? आरएसएस के पास में एक थिंक टैंक है, आईटी सेल है, वो हमारे बीच में इतिहास के पन्नों में वो कंट्रडिक्शन को, तजाद को, विरोधाभास को खोजते हैं। हमसे पहले मैं समझता हूं कि
कोई साहब हजरत थे तो वो बात कर रहे थे महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप हम उनको सल्यूट करते हैं, बहुत बड़े वॉरियर थे। इन्होंने जो है उनको हिंदू मुस्लिम करके लेके प्रेजेंट कर दिया। ये राजा रजवाड़ों की लड़ाई थी और सिर्फ अपनी सल्तनत की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप को मैं समझता हूं कि सबने नाम सुना होगा, लेकिन हकीम सूर खां को नाम नहीं सुना होगा, इब्राहिम खां को नाम नहीं सुना होगा, जिसने अपनी जान देकर उनकी जान बचाई। कभी जो है अकबर उनके सामने लड़ने के लिए नहीं आया। उनके ताम अकबर के साथ में जो तमाम जो जनरल थे, राजा टोडरमल थे, राजा मान सिंह थे और भी लोग थे। उसी तरह से औरंगजेब की बात आती है तो औरंगजेब और उसको दिखाने के लिए हिंदू मुस्लिम दिखाया जाता है, लेकिन कोई ये बात नहीं कहता कि तमाम अफगान, तमाम मुसलमान जो शिवाजी महाराज के जो उनके जनरल्स थे, वो उस पर कोई बात नहीं करता। कोई ये नहीं कहता कि शिवाजी महाराज ने जो है भास्कर कुलकर्णी को क्यों मारा। जान बचाने वाले कौन थे? तमाम वो मुसलमान थे। उनकी भी लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान की नहीं थी। इन्होंने एक तरह से इतिहास के पन्नों में जहां जहां देखा कि कौन हिंदू राजा है, कौन मुस्लिम राजा है, उसको उभारने की कोशिश, उभारते करने के बाद जो है आपके सामने परोस दिया, ताकि हमारे बीच में कंफ्लिक्ट हो। माननीय मेश्राम जी यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम बुद्धिजीवी और विद्यार्थी पे बैठे हुए हैं, आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब की किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया। आप उसके मैं समझता हूं कि 251 पेज से लेकर 300 करीब 100 पेज उठा के देखिए, कहीं न कहीं उसमें बहुत से बातें ऐसे उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर कहा है। अब उस पे उसको गलत तरीके से नैरेटिव जारी करने पे आरएसएस को लोग लगे हुए हैं लड़ाने के लिए। हमें जो लोग यहाँ पे हैं, दलित वंचित हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको अपने समाज के लोगों को, उनके जो आइकॉन्स हैं, वो महापुरुष हैं, चाहे वो किसी भी जात धर्म से, उनको निकालना चाहिए। वरना आपके सामने जो है आरएसएस के लोग, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन, कोई सी तरह का योगदान इस देश को बचाने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं है, उनको आपके सामने परोसा जाएगा। अब रही बात, आपने कहा कि यूनिटी की बात। यूनिटी के लिए मैं बता दूं कि मुस्लिम समाज में हमसे पहले कोई भी वक्ता साहब थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, मसलक, अहले हदीस फला है। मुस्लिम समाज जो है प्लेटफॉर्म पे आने से पहले ही जो है बिखर जाता है, उस पर यूनिटी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मुसलमान जो है मसलक पे काम करता है, हुकूकुल अबाद के लिए काम नहीं करता। वो अपनी एजुकेशन की बात नहीं करता, अपने रोजगार की बात नहीं करता, अपना जो है सेफ्टी सिक्योरिटी की बात नहीं करता, समाजी और सियासी शोर की बात नहीं करता। और जब तक हमसे पहले एक वक्ता ने, शायद सैयद साहब ने या फाल्की साहब ने कहा कि हजरत वो मौलाना अली मियाँ साहब ने बात कही, वो बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने एक ये भी बात कही कि जब तक मुसलमानों में समाजी और सियासी शोर नहीं आएगा, पॉलिटिकल इक्विपमेंट नहीं होगा, वो 5 वक्त नमाजी हो जाए, तहज्जुद गुजार हो जाए, तो हो सकता है अगर सियासी शोर और समाजी शोर सियासी न आने पाए तो ये 5 वक्त नमाज पढ़ना बंद कर दे, उसकी मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, उसकी कब्रिस्तान खत्म हो जाएगा, तमाम घर द्वार खत्म हो जाएगा। अब इत्तेफाक की बात करते हैं हम लोग, चूंकि टाइम नहीं है, और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि चूंकि सभी बुद्धिजीवी वर्ग है, आप लोग एरिया ऑफ कॉन्सेंसस, एरिया ऑफ कोऑपरेशन, एरिया ऑफ एग्रीमेंट देखें, जहां पे हम लोग काम कर सकते हैं। तजाद जहां पे विरोधाभास हो, उस पर हमें काम नहीं करना चाहिए। मेहमान के लिए और मैं कल भी मैं माननीय जो मौलाना ने शाम से कहा था कि हमारे बीच में जो उन्होंने बहुत तरीके से वनवाद और परिवाद के डाल रहे हैं, हमको जो है कास्ट बना रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताना भूल रहा हूं मैं, ये जितना भी मुस्लिम समाज पे ये अटैक हो रहा है, हैरासमेंट कानून बनाकर, चाहे सीए हो, एनआरसीए हो, यूएपीए हो, हिजाब हो, ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, ये पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है, क्योंकि बाकायदा ये पकड़े गए हैं कि जिस दिन मुस्लिम समाज टेम्ड हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा,
हम उसको सब्सिडेंट कर देंगे, उसी दिन जो है हम जो है SC ST को कंट्रोल कर लेंगे। ये अग्निवीर भी उसी का एक हिस्सा है। जो पार्लियामेंट में बैठे हुए उनको सालों साल तक एक पेंशन मिलेगा, वो 4 सर्टिफिकेट आएगा, बाकायदा उनका एक MP जो है इंदौर से जो है वो बात ये कहता है कि ये हमारे जो है सोल्जर का काम करेंगे। अभी रिसेंट जो ये सिर्फ और सिर्फ माननीय बावन विश्राम साहब हैं जो EVM की बात करते हैं, कहते उसको हटाओ, उसको फोड़ो, हम उसको पब्लिक फोड़ेंगे। EVM हटाओ, देश बचाओ। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनलिस्ट पार्टी कहलाती है, जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और EVM को ब्लेम कर रही हैं, EVM को हटाने की बात नहीं कर रही हैं। पिछले कई सालों से मैं समझता हूं कि 2016 से ये जोर पकड़ा कि अब EVM से चुनाव नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं हर जगह ये मनवादी पुजवादी तत्व बैठे हुए हैं जो उसका खुल के अपोज नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा माननीय मुख्यमंत्री अपने चीफ मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि हम 80 सीटें अगर यूपी से जीत के भी आ जाए तो भी हम EVM पे यकीन देंगे। भाई उनको खुल के रोड पे क्यों नहीं आए? 2025 में ये कास्ट सेंसस की ये जनगणना की बात करते हैं, लेकिन कास्ट सेंसस में तमाम पॉलिटिकल पार्टी में कोई कॉन्सेंसस नहीं है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा, हमारी कैसे पता चला कि हमारी कितनी आबादी, हमारी जन भागीदारी कितनी होनी चाहिए? हमारी जितनी आबादी है उस आबादी के तनासब से हम यहाँ पे भिखारी नहीं है, दोयम दर्जे के कोई यहाँ पे सृजन नहीं है। भारत हमारा है, तुम्हारे बाप का नहीं है। ये 3% और 5% वालों का नहीं है, भारत सबका है। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को ये तमाम अनासिर जो है RSS उसको हम अध्ययन करें और किस तरह से हमारे बीच में उन्होंने कंट्रडिक्शंस लाकर हमको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कहते जरूर हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट में 131 हमारे MP हैं, देखा जाए SC ST के, कभी उन्होंने जो है एक स्वर में जो है हमारे दलित वंचित या तमाम हमारे जो गरीब गुरबा है उनके लिए आवाज नहीं उठाई। उन्होंने अपने पार्टी लाइन को साथ दिया। और ऐसे उनसे अगर पूछा जाए, जो तुम आज यहां पे बैठे हो बाबा साहब की बदौलत बैठे हुए हो, और यही नहीं, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे SC ST के MLA या रिप्रेजेंटेटिव नहीं है लेकिन दलितों की बात नहीं करता है। आज 75 साल आजाद होने के बाद हमारे पास भी ये नहीं कि हमारा जो है गरीब गुरबा जो है घोड़ा घोड़ी में बैठ के अपना जश्न मना सके, मोच रख सके, अपना जो है उसकी बहू बेटी जो है खुल के आ जा सके। हर जगह उनका पार्टिसिपेशन है, हर जगह उनका जो है दबदबा है, और ये सिर्फ इसलिए वजह है कि हमारे में सियासी और समाजी शोर नहीं है, हम मुत्तहिद नहीं हैं। मैं कुछ एक चीजें सजेशन के तौर पे मैं माननीय कल भी बावन विश्राम साहब के सामने रखा था, और हमारे बगल में शहीद साहब थे तो उनको मैं कह रहा था कि तमाम SC ST की सीट चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, हम लोग को कोर्ट में जाके रोटेशन की बात करनी चाहिए। सीटें उतनी ही रहें, 131 है तो उतनी ही रहें, लेकिन हम चाहते हैं उसको रोटेशन होना चाहिए। सन 52 के बाद से वही चला रहा है। दूसरा, हम लोगों को रोड पर उतर के खुल्लम खुल्ला कास्ट सेंसस की बात करना चाहिए कि हमारी कास्ट सेंसस जरूर होना चाहिए। तीसरी हम बात ये कहना चाहते हैं कि हम लोग WhatsApp पे लिखते पढ़ते जरूर हैं, वापस बात कर रहे हैं, लेकिन EVM को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हमको रोड पे आना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे नहीं मालूम कितने हमारे पसमादा मुस्लिम पसमादा समाज के लोग हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय बावन विश्राम साहब को इस मंच से उनको अनाउंस करना चाहिए कि 10 अगस्त 1950 341 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसको खत्म करने के लिए होना चाहिए। ये सिंपली एक ऑर्डर है। आज तक सच्चर कमीशन की रिपोर्ट, रंगनाथ कमीशन मिश्रा की रिपोर्ट, तमाम बड़े बड़े जो सोशलिस्ट उन्होंने बात कही, लेकिन किसी ने उस पर खत्म करने की बात नहीं कही, और उस पर चूंकि मनवादी पुजवादी तत्व जजेस बैठे हुए हैं, उन्होंने आज तक सुनवाई नहीं किया, और यहां तक कि गवर्नमेंट ने भी उससे कोई जवाब नहीं दिया। इसको भी टेकअप करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो बार बार जो मैं कहता हूं
कि हमारी यूनिटी जो है तब तक नहीं आएगी जब तक हम लोग अपने हुकूक मुसलमानों के लिए और अपने छोटे जो भाई हैं, हरिजन भाई है, अपने जो गरीब गुरबा भाई है, उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। एरिया ऑफ कॉन्सेंसस हम कहाँ कहाँ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं, वो है हमारा तालीम, वो हमारा रोजगार, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी है, हमारी तहफ्फुज है। हम लोग को इस मुद्दे पे अपनी बहू बेटियों के साथ जुल्म ज्यादती हो रहा है तो हम लोग को कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए और अपना एक कॉमन एजेंडा नेशनल कॉन्टेक्स्ट में, स्टेट कॉन्टेक्स्ट में और उसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्स्ट में भी होना चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करने से करता हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने के निज़ाम, मुंतशिर हो अगर बिखरे हुए हो तो पीटो, शोर क्यों मचाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।